कैलाश पर्वत। ये एक ऐसा पर्वत है जिस पर चढ़ना असंभव है। माउंट कैलाश तक पहुंचने के लिए अधिकतम ऊंचाई डोलमा लाज दर्रा है, जो समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट ऊपर है। यह बर्फ से ऊंचा पहाड़ 4 धर्मों में पवित्र माना जाता है: हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध। जैसा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में ये उल्लेख किया गया है कि इस पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान कहते हैं। वहीं जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ ने कैलाश पर्वत पर मोक्ष प्राप्त किया था। कई बौद्ध संतों ने भी यहाँ ध्यान करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति की। वहीं बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है। कई लोगों का मानना है कि मिलारेपा की आध्यात्मिक साधना ने उन्हें पहाड़ पर चढ़ने में मदद की। पहाड़ पर चढ़ने के बाद जब वे वापस लौटे तो लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए थे। तंत्र विद्या से लेकर सीधे कैलाश पर्वत तक का सफर तय करने वाले इस व्यक्ति को मिलारेपा के नाम से जाना जाता है, जो कि तिब्बत में रहता था। बहुत कम उम्र में ही मिलारेपा के पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उसके चाचा ने उसका सब कुछ हड़प लिया और उसकी माँ व उसकी छोटी बहन के साथ घर पर नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा। वह मिलारेपा और उसके परिवार को काफी परेशान करता था। यह सब कुछ झेलते हुए मिलारेपा अपने अंदर प्रतिशोध और गुस्से की भावनाओं के साथ बड़ा हुआ और वयस्क होने के साथ ही वह अपना घर छोड़कर कहीं दूर चला गया था। वह अपने चाचा और चाची से उन सारे अपमान और अत्याचार का बदला लेना चाहता था, जिसकी वजह से उसकी माँ और बहन ने परेशानी झेली थी। उसकी माँ भी चाहती थी कि मिलारेपा अपने साथ हुए अत्याचार का बदला अपने चाचा और चाची से ले। इसके लिए मिलारेपा ने तंत्र विद्या सीखी और कुछ तांत्रिक क्रियाओं में महारत हासिल कर ली। तंत्र विद्या में माहिर होकर जब मिलारेपा वापस अपने घर लौटा तो उसे ये पता चला कि उसकी माँ और उसकी छोटी बहन चल बसे थे। यह जानकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने अपने चाचा से बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार किया। इसके बाद उसने अपने चाचा के बेटे की शादी के मौके पर अपना बदला पूरा किया। जब सभी लोग शादी में आए हुए थे, तब मिलारेपा ने अपनी तांत्रिक शक्ति से घर में ओलावृष्टि करवा दी, जिसकी वजह से उसके चाचा चाची समेत 80 से 85 लोगों की मौत हो गई थी। वह पूरी जगह ओलों से भर गई थी। शुरू में अपना बदला लेकर मिलारेपा को बहुत खुशी हुई, लेकिन जल्द ही उसे अपने कर्मों पर पछतावा होने लगा था। उसे एहसास हुआ कि उसने कितने बेकसूरों की जान ले ली है, और वो भी सिर्फ अपना बदला पूरा करने के लिए। इन सब बातों को सोचकर अब वह तंत्र विद्या छोड़कर प्रायश्चित करना चाहता था। इसके लिए मिलारेपा ने खुद को शांत रखना और सही ज्ञान की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, पर उसे कहीं भी एक ऐसे गुरु नहीं मिले जो कि उसकी गलतियों का प्रायश्चित करने में उसकी मदद कर सके। अंत में एक व्यक्ति ने मिलारेपा को मारपा के बारे में बताया कि वह उनकी मदद जरूर करेंगे। मारपा के बारे में खास बात यह थी कि वह 3 बार भारत की यात्रा कर चुके थे। वह मशहूर गुरु नरोपा के शिष्य थे और उनसे वह कई तरह की शिक्षा प्रणालियां और लिखित ज्ञान लेकर तिब्बत की भाषा में उनका अनुवाद भी कर चुके थे। यह सब कुछ जानकर अब मिलारेपा मारपा की खोज में निकल पड़ा था। जब वह उस शहर के पास पहुंचा जहां मारपा रहते हैं, तो उसे कुछ बच्चे मिले। उसने उन सब बच्चों से पूछा कि क्या वह मारपा को जानते हैं। ऐसे में बच्चों ने कहा कि वह उनके साथ चले क्योंकि वह उन्हें जानते हैं। वहीं एक बच्चा उसे एक खेत में ले गया जहां मारपा जमीन जोत रहे थे। मिलारेपा को देखकर मारपा ने जमीन जोतना बंद कर दिया और उसे देसी बियर देते हुए कहा, इसे पी लो और फिर जमीन जोतने के काम में लग जाओ। मिलारेपा ने मारपा को अपनी पूरी कहानी बताई। ऐसे में शुरुआत में मारपा ने उसे सिखाने से मना कर दिया। हालांकि जो मारपा की पत्नी थी वो मिलारेपा को पसंद करती थी और उन्होंने मारपा को इस बात के लिए कन्विंस किया कि वो मिलारेपा को अपना शिष्य बना ले, जिससे कि वो अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। ऐसे में कठिन परिश्रम के बाद मिलारेपा मारपा का शिष्य बन गया। इसके बाद मारपा की छत्रछाया में रहकर मिलारेपा ने
ज्ञान की प्राप्ति करना शुरू कर दी। फिर एक दिन डाकिनी मिलारेपा के सपने में आई और बोली, मारपा ने तुम्हें अपनी शिक्षा तो दे दी है, लेकिन उसने एक अहम पहलू छोड़ दिया है जिसके बारे में खुद उसे ही नहीं पता। जाओ और उसी से जानने की कोशिश करो। ये सुनने के बाद मिलारेपा तुरंत मारपा के पास पहुंच गए और उन्होंने बताया कि उनके सपनों में डाकिनी आई थी। यह सुनते ही मारपा ने मिलारेपा के सामने सिर झुका दिया और कहा कि मेरे पास भी यह ज्ञान नहीं है, ऐसे में चलो भारत चलते हैं। वहाँ वह अपने गुरु यानी कि नारोपा से मिलेंगे और इस बात के बारे में जानेंगे। नारोपा से मिलकर मारपा ने उन्हें बताया कि डाकिनी सपने में आई थी और उसने कहा कि हमें यह खास शिक्षा नहीं मिली है। नारोपा ने ध्यान से मारपा को देखा और कहा, यह घटना तुम्हारे साथ तो नहीं घट सकती, तुम्हें यह सब कैसे पता? मारपा ने जवाब दिया, यह घटना मेरे साथ नहीं हुई बल्कि मेरे एक शिष्य के साथ घटी है। यह सुनते ही नारोपा तिब्बत की और मुड़े और अपना सिर झुका दिया। उन्होंने कहा कि अंधकार में डूबे उत्तर में आखिरकार एक छोटा सा प्रकाश चमका है। फिर उसने मिलारेपा और मारपा दोनों को बुलाकर उन्हें जीवन में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की पूरी शिक्षा दी। ऐसे में जब मारपा और मिलारेपा वापस पहुंचे तो शुरुआत में तो मारपा मिलारेपा के गुरु थे, पर वापस लौटते लौटते मारपा मिलारेपा के शिष्य बन गए थे। इसके बाद मिलारेपा अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का काम करने लगे और फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद धीरे धीरे कैलाश पर्वत की अपनी यात्रा शुरू कर दी। मिलारेपा ने कैलाश पर्वत में पहुंचकर ऐसे रहस्य खोजे जो दुनिया को नहीं पता होने चाहिए, जिसके कारण उन्होंने लोगों से इस पवित्र पर्वत पर ना चढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने से वहां आराम कर रहे भगवान को परेशानी हो सकती है। वैसे इस कहानी के बारे में कथाओं में बताया जाता है। आखिर आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में मिलारेपा कैलाश पर्वत में चढ़ाई कर गए होंगे या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताएं।